लोग कहते हैं सूरह बकरा भारी सूरत होती है, इसे पढ़ने से मोक्लात हावी हो जाते हैं और औरतों को तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए। अगर कभी पढ़ें भी तो इजाजत लेकर पढ़ें। तो क्या सच में ऐसा होता है कि सूरह बकरा पढ़ने से इंसान के मसाइल मजीद बढ़ जाते हैं? ये एक कमेंट है। और क्या आपने भी कभी ऐसा सुना है कि सूरह बकरा भारी होती है और औरत को पढ़नी चाहिए या नहीं, या इजाजत की जरूरत होती है? तो आज का व्लॉग इसी बात को लेकर है। अगर आप भी कभी इसी कंफ्यूजन का शिकार रहे हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि जो लोग अल्लाह के कलाम से इसी डर की वजह से महरूम रह जाते हैं उनके दिल की परेशानी दूर हो जाए और इसका अजर आपको भी मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी बहनों और भाइयों, अल्लाह पाक हम सब के दिलों को अपने कलाम की रोशनी से मुनव्वर फरमाए, हमें कुरान समझने, पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें हर गलत फहमी, हर वसवसे और शैतानी धोखे से महफूज रखे, आमीन। मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी से बहस या तनकीद ना करूं, बल्कि समझने और समझाने के लिए होता है, क्योंकि जब दीन की बात गलत फहमी के साथ फैलती है सबसे ज्यादा नुकसान आम मुसलमानों को होता है, खास तौर पर सादा सी औरतों को। इसलिए आज हम इस बात को दलील और समझ के साथ देखेंगे कि क्या वाकई सूरह बकरा भारी होती है और क्या औरत को कुरान पढ़ने के लिए भी इजाजत की जरूरत होती है, या ये कहकर औरत को महरूम रखा जाए कि वो मुकम्मल सूरह बकरा नहीं पढ़ सकती, उसे कुरान पाक से, अल्लाह के कलाम से महरूम रखा जा सकता है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ इतना है कि हम कुरान से डरना छोड़कर कुरान से जुड़ना शुरू करें, क्योंकि जो कलाम हिदायत के लिए उतरा हो वो कभी नुकसान नहीं दे सकता। अब आते हैं उस कमेंट की तरफ जो मुझे मिला कि ये एक घर की बात नहीं। अक्सर लोग ये बात इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्होंने खुद या अपने घर में ये एक्सपीरियंस किया होता है कि जब जब वो सूरह बकरा पढ़ते हैं तो उन्हें महसूस होता है और उनका दिल घबराता है, उनके मसाइल ज्यादा उन्हें बढ़ते हुए महसूस होते हैं, बच्चों में बीमारियां ज्यादा आ जाती हैं, तो वो लोग ये समझने लगते हैं कि सूरह बकरा भारी है, उसी की वजह से नुकसान होता है। हालांकि अल्लाह का कलाम कभी भारी नहीं होता, वो हमें नुकसान नहीं देता, लेकिन हकीकत ये है कि जब किसी जगह पहले से जादू, हसद, सख्त वसवसे या शैतानी असरात मौजूद होते हैं, कुरान पढ़ने पर रिएक्शन होता है कि शैतान नहीं चाहता कि अल्लाह का कलाम पढ़ा जाए, इसीलिए वो कभी थकान, कभी डर, कभी उलझन, कभी बच्चों में बीमारियां, कभी लड़ाइयां झगड़े, इस तरह के मसाइल लाने की कोशिश करता है कि बंदा पढ़ना छोड़ दे। ये नुकसान नहीं होता बल्कि मुकाबला होता है, और आपको पता है कि मुकाबले में खुद को भी लड़ना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह आपको भी कुछ तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ती है। खास तौर पर औरतों के साथ ऐसा ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि औरत ज्यादा जज्बाती और सेंसिटिव होती है और घर का माहौल भी ज्यादा वक्त उसी के गिर्द होता है। ऐसे में शैतान सबसे पहले औरत को कुरान से दूर करने की कोशिश करता है। अगर आप ऐसी हालत में हो जहां पढ़ना मुश्किल लगता हो तो पूरी सूरत एक साथ पढ़ना जरूरी नहीं, आप थोड़े थोड़े हिस्सों में बावजू सुबह या मगरिब के बाद पढ़ें। पहले तवज़ और तस्मिया से स्टार्ट करें और सुबह शाम के अज़कार लाजिम कर लें। हर रोज थोड़ा थोड़ा मुस्तकिल पढ़ें। याद रखें, जो चीज शैतान को सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वही चीज उसके खिलाफ सबसे ज्यादा असर रखती है। इसलिए ऐसी हालत में पढ़ना छोड़ना नहीं बल्कि धीरे धीरे मजबूती के साथ जारी रखना ही इलाज है। याद रखें, सूरह बकरा अल्लाह का कलाम है, कोई भारी या नुकसान देने वाली चीज नहीं, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहां से शैतान भाग जाता है। तो भाई, औरत बेचारी को क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? उसे अल्लाह के कलाम से महरूम करने की क्यों बातें की जाती हैं? कभी कभी किसी को सूरह बकरा पढ़ने से कोई तकलीफ होती या बेचैनी होती महसूस होती है तो अक्सर इस बात की निशानी होती है कि वहाँ शैतानी असरात या वसवसे मौजूद हैं, ना कि ये कि सूरह बकरा नुकसान देती है। औरतों के लिए भी कुरान पढ़ना बिल्कुल जायज है, इसके लिए किसी से इजाजत लेना जरूरी नहीं, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है जो रहमत और शिफा है, जो कभी नुकसान नहीं देता। मसाइल बढ़ते नहीं बल्कि धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस सब्र और यकीन जरूरी होता है। तो मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, सूरह बकरा को भारी कहना गलत फहमी है। ये अल्लाह का कलाम है जो रहमत, शिफा और हिदायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सूरह बकरा पढ़ने से शैतान भाग जाता है, रहमतें और बरकतें आती हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कहीं पर जादू वगैरह के असरात होते हैं, जिन्नात के असरात होते हैं, वहाँ पर पढ़ते ही एकदम से शयातीन तकलीफ में आ जाते हैं और वो तकलीफ देने की कोशिश करते हैं ताकि आप रुक जाएं।
لیکن اگر آپ پڑھتے رہیں تو آپ کے پاس وہ ہتھیار ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط ہے۔ اگر آپ نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور آپ پڑھتے رہے تو بالآخر وہ ختم ہو جائیں گے، آپ نہیں۔ اگر پڑھنے کے بعد کسی کو بے چینی، تکلیف یا مسائل بڑھتے محسوس ہوں تو اکثر یہ پہلے سے موجود روحانی مسائل، وسوسے، شیطانی اثرات کے ری ایکٹ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے، نہ کہ سورہ بقرہ کی وجہ سے۔ تو ایسے حالات میں آپ اگر سورہ بقرہ پڑھیں تو پہلے اپنا حصار کریں، تاکہ جو آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ آپ خود کو، اپنی ہر چیز کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو اللہ کی حفاظت میں رکھ دیتے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ بات دل سے نکال لیں کہ عورتوں کے لیے سورہ بقرہ پڑھنا جائز نہیں یا پھر ان کو اجازت کی ضرورت ہے، ایسا بالکل بھی نہیں۔ بس اتنا کہوں گی کہ جب اثرات زیادہ ہوں جنات وغیرہ کے یا جادو کے، تو ایسے میں آپ نے حصار لازم کرنا ہے، پھر آپ بھلے پڑھتی رہیں اور اجازت لینا ضروری نہیں، کیونکہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک نے اجازت دی ہے، قرآن پاک ہمیں پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ تو پھر جو چیز اللہ نے دی ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو سورہ بقرہ پڑھے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، وہاں برکت آتی ہے، تو اس سے زیادہ اور کس چیز کی اجازت ہے جو آپ کو دی جائے؟ سورہ بقرہ بھاری نہیں، یہ جنات اور شیاطین کے لیے بھاری ہے اور آپ کے لیے پاورفل ہے۔ اب سوچئے، جب شیطان کو تکلیف ہوتی ہے تو وسوسے، ڈر، بے چینی ڈالتا ہے اور پھر انسان کے ذہن میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ شاید سورہ بقرہ سے مسائل بڑھ گئے ہیں۔ بالکل اس طرح سورہ بقرہ جب جادو، حسد، وسوسوں یا شیطانی اثرات پر کام کرتی ہے تو پہلے ری ایکشن ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے شفا آتی ہے۔ تو آپ نے پڑھنا نہیں چھوڑنا، مسائل بڑھتے نہیں، ایکسپوز ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم سے ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ بات کہ عورت کو سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے اجازت چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، کسی مرد یا بزرگ کی پراپرٹی نہیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں فرمایا کہ عورت قرآن اجازت کے بغیر نہیں پڑھ سکتی۔ عورت بھی عبادت کرتی ہے، عورت بھی دعا کرتی ہے اور عورت کا قرآن پڑھنا بالکل جائز ہے۔ ہاں، اگر کسی خاص پریشانی کے لیے کسی نیک انسان سے مشورہ لیتی ہے تو لے سکتی ہے، لیکن اجازت ضروری شرط نہیں۔ دیکھیں، اس طرح کی غلط فہمی کے بہت نقصان ہوتے ہیں۔ اس طرح کی باتوں کی وجہ سے لوگ قرآن سے ڈر جاتے ہیں، عورت اپنی روحانی قوت سے دور ہو جاتی ہے اور شیطان اپنا کام آسانی سے کرتا ہے، جبکہ قرآن تو خود کہتا ہے یہ شفا ہے مومنین کے لیے۔ دیکھیں، اگر قرآن سے مسائل بڑھتے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قرآن کیوں پڑھتے؟ اگر سورہ بقرہ نقصان دیتی تو شیطان اس سے بھاگتا کیوں؟ اس لیے یاد رکھیے، سورہ بقرہ بھاری نہیں، شفا ہے۔ عورت قرآن پڑھ سکتی ہے بغیر اجازت کے، تکلیف ری ایکشن ہوتی ہے، نقصان نہیں۔ اور اگر آپ بھی کبھی اس غلط فہمی کا شکار رہے ہیں تو کمنٹ میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے اور ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور پہنچائیں جو آج بھی قرآن سے ڈر رہے ہیں اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ جائے کہ عورتیں سورہ بقرہ پڑھنے سے محروم رہ جائیں۔ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔